फ्रेंड्स, तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाना होता है और लेसन प्लान बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको जो क्या वीडियो ध्यान से कंप्लीट देखनी है, जिससे जो क्या आपका लेसन प्लान बनाने के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, आपका जो लेसन प्लान है बिल्कुल सही बने। क्योंकि जो क्या आपको बीएड के अंदर जो क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो मार्क्स जो कि आपको तभी मिलेंगे जब आपका लेसन प्लान बिल्कुल सही बना होगा। क्योंकि ये जो लेसन प्लान होते हैं ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आते हैं वो चेक करते हैं और इसी की बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि हमें पहले लिखना है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि ये लेसन प्लान हम कौन सी डेट को बना रहे हैं। ये डेट आपको वो लिखनी है जिस दिन आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए गए थे और आपने ये टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है, वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद लिखनी है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 7th क्लास के लिए। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस। उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन। ये क्या होती है कि जब आप स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कि एक जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये होता है 35 मिनट, कहीं पर ये 30 मिनट का होता है, कहीं पर ये 40 मिनट का होता है। तो आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थलीय आवास। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अब हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है कि एक टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। हमारी दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर हमें लिखना है चौक, डस्टर, शामपट, मेज, ये सब क्या होती है हमारी सामान्य सामग्री होती है। सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री के अंदर हमें वो चीज़ें लिखनी है जो हम उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग से प्रिपेयर कर लेकर जाते हैं। जैसे कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आपने कोई चार्ट का यूज़ किया तो चार्ट आपकी विशिष्ट सामग्री होगी और अगर आपने कोई मॉडल यूज़ किया है तो मॉडल आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। उसके बाद हमें लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। अब शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य का मतलब है कि टीचर जो भी वो टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने के बाद जो क्या है स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होते हैं हमारे शैक्षिक उद्देश्य। कि उस टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है वो हमारे क्या होते हैं शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य को हमने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है ज्ञान संबंधी उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा। फिर आता है समय संबंधी उद्देश्य, फिर थर्ड आता है कौशल संबंधी उद्देश्य और फोर्थ आता है प्रयोग संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से आप शैक्षिक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक जो क्या है करवाने से पहले टीचर स्टूडेंट की पूर्व ज्ञान परीक्षण करता है। इसका मतलब होता है कि एक टीचर ये पता करने की कोशिश करता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितना पता है और उसे कितना और बताना है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण आप कैसे करेंगे? आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे कि यहाँ पर टीचर पूछता है कि धरती पर रहने वाले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम कहाँ रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भूमि पर कौन कौन से जीव रहते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है शेर का आवास कैसा होता है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आती है उपविषय की घोषणा। अब जो क्या है कोई भी
टॉपिक करवाने से पहले आपने उनकी पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लिया, और पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के बाद आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप उपविषय की घोषणा कर देंगे। फिर आती है प्रस्तुतिकरण। अब जो कि आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे शामपट कार्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब शिक्षण बिंदु के अंदर हमें क्या लिखना होता है? शिक्षण बिंदु के अंदर हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर आती हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर हमें एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो लिखनी है। छात्र क्रिया के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, और शामपट कार्य होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे पहले आती है भूमिका। यहाँ पर आप उन्हें जीवों के बारे में बताएंगे कि सभी जीव धरती पर अलग अलग स्थलों पर रहते हैं, कुछ पर्वतों पर तथा कुछ घास स्थल पर। किसी सजीव का वह विशेष परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। स्थल पर रहने वाले जीव जंतु को स्थलीय जीव कहते हैं। तो इस तरह आप उन्हें स्थलीय जीव के बारे में बताएंगे। फिर आता है मृस्थलीय जीव। अब आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि मृस्थलीय जीव क्या होते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं मृस्थलीय जीव से। और यहाँ पर छात्र की क्या क्रियाएं होगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा नोट करते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे मृस्थलीय जीव। फिर आप उन्हें विशेषताएं बताते हैं कि जो मृस्थलीय आवास होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है पर्वतीय आवास। अब आप उन्हें पर्वतीय आवास के बारे में बताएंगे। फिर आती है विशेषताएं, और उन्हें पर्वतीय आवास की विशेषताएं बताएंगे, और साथ में पर्वतीय आवास में रहने वाले जीवों के कुछ एग्जाम्पल देंगे। अब आपको करनी होगी आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना आपने अपने टॉपिक के बीच में। ठीक है, आपने उन्हें जो टॉपिक है उसके कुछ पार्ट्स करवा दिए। अब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं ये पता करने के लिए कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आता है घासस्थल। अब आप उन्हें घासस्थल के बारे में बताएंगे कि घासस्थल क्या होते हैं और यहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं। फिर आप उन्हें बताएंगे विशेषताएं कि घासस्थल की क्या विशेषताएं होती हैं, और छात्र की क्या क्रियाएं होंगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा नोटबुक में नोट करते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे घासस्थल। फिर आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। फिर हमारे पास आती है अंतिम पुनरावृत्ति। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में करते हैं, या फिर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होने के बाद हम करते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब जो क्या हमें स्टूडेंट को होमवर्क देना है, तो यहाँ पर टीचर कहता है कि बच्चों आप कल विभिन्न जीवों के स्थलीय आवास के बारे में पढ़कर आना। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।